A load of mass m kg is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius 1 mm in a Searles apparatus experiment. The increase in length produced in the wire is 4 mm. Now the load is fully immersed in a liquid of relative density 2. The relative density of the material of load is 8. The new value of increase in the length of the steel wire is. So the question here is that स्टील वायर से कोई एक लोड सस्पेंडेड है ऐसे, अभी एयर की बात चल रही है और इसका मास जो है वो m kg है, और ऐसा करने पर द एक्सटेंशन वी गेट इज हाउ मच एक्सटेंशन इज गिवन, इट इज गिवन टू बी 4 mm increase in length. So I can take the extension to be 4 mm and the length is given in the question as 2 meter. 2 मीटर वायर में m kg से एयर में रखकर 4 मीटर का एक्सटेंशन होता है. तो अब ये कहा जा रहा है एक दूसरे केस में कि अगर एक लिक्विड में डाल दिया जाए इसको जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है, ओके, तब कितना एक्सटेंशन होगा, कितना ज़्यादा ये वायर अपनी स्टील वायर जो है अपनी लेंथ बढ़ा लेगा इसी लोड की दम पे, ये पूछा गया है. आइए शुरू करते. सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज. तो इस केस में कैसे निकलेगा, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू mg, तो ये वेट है और अब पानी की वजह से अब थ्रस्ट भी लगेगा, तो नेट वेट हम कह सकते हैं एक तरह से अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट कौन सा होता है, जो झूठा होता है, यानी कि ट्रू वेट mg. अपेरेंट वेट जो होता है वो होता है ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट, ब्योयंस फोर्स ऑफ द लिक्विड, अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाय चेंज एक्स डैश बोल देते हैं इसको, अपॉन लेंथ ऑफ द वायर. ये हमको निकालना है. हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, वायर का रेडियस गिवन है 1 mm, वायर की लेंथ गिवन है 2 मीटर, और वायर पहले कितना एक्सटेंड हुआ था 4 mm से. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है हमें 2000 kg पर मीटर क्यूब. अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है तो आप उसको 1000 से गुणा कर दीजिए तो वो डेंसिटी में तब बदल जाता है. और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी जो है, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है लोड का, ये मटेरियल जो है उसकी डेंसिटी 8000 हो जाती है, क्योंकि 8 RD दे रखा है, गिवन डेटा है. तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें रख सकते हैं. देखते हैं कैसे हमें करना है आगे सॉल्व. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू अपेरेंट वेट क्या होता है, ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट इंटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू एक्स डैश. हमको एक्स डैश निकालना है, यानी कि यहाँ पास यंग्स मॉडुलस होना चाहिए, है ना, वो दिया है नहीं दिया है. यंग मॉडुलस होगा तभी एक्स डैश निकाल पाएंगे, तो हम इस पर टिक लगा लेते हैं. एक तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेंथ हमको पता है, पाई पता है, आर पता है, एक्स डैश निकालना और वाई हमारा होना चाहिए जो कि केस 1 से आ जाएगा. ठीक है, तो ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट निकालना है. अब बारी बारी हम तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं. व्हाट इज ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट. ट्रू वेट होता है सिंपली बॉडी का वेट mg. अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट, जो कि बॉडी का mg, और जो अप थ्रस्ट होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी पूरी इमर्स्ड है, इस दैट केस में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे भी ये बॉडी की वॉल्यूम है पर लिक्विड की डेंसिटी है, और यहाँ मास बॉडी का है तो वॉल्यूम भी बॉडी की होगी और डेंसिटी भी बॉडी की होगी, यानी कि v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड g माइनस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड g. अब आप कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं पूरा ये पोर्शन पूरा कॉमन ले लो, तो यानी कि एक तरह से हमने mg कॉमन ले लिया ना, ये पूरा कॉमन लेके बाहर खींच के mg ही लिख लो 1 माइनस, तो यहाँ v बाहर आ गया, g बाहर आ गया, और रो एल के नीचे क्या आ जाएगा, रो एस. तो जब भी आपको कभी भी अपेरेंट वेट लिखना हो तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए. क्या लिखा, वेट इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डायरेक्ट लिख दीजिए. तो हम इसको रिप्लेस करेंगे और बाकी हमें यंग मॉडुलस निकालना है. चलिए अब यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं. y इज इक्वल्स टू पहले जो वेट था अपॉन एरिया होल डिवाइड बाय एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, पहले mg और इंटू लेंथ
कितनी है 2 मीटर, एरिया पाई इंटू 1 mm का 10⁻³ का स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज़ 4 mm 4 10⁻³ तो ये कितना आ गया भाई mg इंटू 2 अपॉन 4 पाई 10⁻⁹ ठीक है। ये 2 कैंसिल, क्या बचा mg अपॉन 2 पाई इंटू 10⁻⁹ ये यंग मॉडुलस आ गया। अब हम उसमें रख लेते हैं y इक्वल्स टू केस 2 में, ये है केस 2, हाँ ये वाला, तो ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट इंटू लेंथ अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू ये हमको पता करना है। तो ये रख लीजिए पहले यहाँ पे mg अपॉन 2 पाई 10⁻⁹, ये चीज़ क्या थी mg 1 माइनस रो लिक्विड बाय रो सॉलिड इंटू लेंथ इज 2 पाई इंटू रेडियस 10⁻⁻³ का स्क्वायर इंटू एक्स डैश। mg से mg कैंसिल, हमें एक्स डैश निकालना है, वहाँ ले जाओ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 2 है, मटेरियल की 8 है, इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय पाई 10⁻⁻6 इंटू 2 पाई 10⁻⁹, ये कैंसिल। सो आई हैव एक्स डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। सो एक्स डैश कितना आया 3 10⁻⁻3, जिसको हम बोल सकते हैं 3 mm। मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे किया है, क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो सकता है तुरंत, है ना, सिंपली डिवाइड करके भी हो सकता है, पहली इक्वेशन में इक्वेट करके भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में स्टील का यंग मॉडुलस बदलेगा तो है नहीं, तो हम पहली ही स्टेप में दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकते थे, कंसिडरिंग कि यंग मॉडुलस सेम रहेगा। लेकिन और आराम से करेगा कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। खैर दूसरी बात ये कि ऑप्शन में हमें 3 mm मिल गया, 2 ऑप्शन ऑलरेडी आउट ऑफ द क्वेश्चन थे आंसर आने में, पहले 4 mm आ चुका था, पानी में जाने से चीज़ें हल्की हो जाती है, दोबारा 4 mm आ नहीं सकता, बढ़ सकता नहीं है, 0 और 3 mm में ऑप्शन था बस, उसमें भी संभावना बहुत ज़्यादा 3 mm की ही थी, इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया जा सकता था।